आज का विषय हमारा है जो हम लोग विमर्श करने वाले हैं आप तमाम लोगों से, महिला आरक्षण बिल हकीकत या भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी। कल आप लोगों ने देखा कि हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह साहब ने मजबूती से सारी बातों को रखा और उन्होंने ये आशंका व्यक्त किया कि विमेन रिजर्वेशन बिल कल जो पेश किया गया था वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 2024 में बहुत बड़ा चुनावी जुमलाबाजी ये साबित होगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने 2014 में देश के युवाओं से कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन मात्र अभी तक 18 करोड़ नौकरी होता है, लेकिन मात्र 7,22,000 नौकरी दिया। तमाम वो वादे देश की जनता से जो उन्होंने कहा था काला धन लाऊंगा, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगा, किसानों के आय दुगने होंगे। और जब मीडिया के लोगों ने उनसे ये पूछा तो कहा था कि चुनावों में इस तरह के वादे होते हैं, ये जुमलेबाजी होती है। तो देश की महिलाओं को और हम लोगों को इस बात का पूरा विश्वास है कि कल जो बिल लाया गया है वो देश की महिलाओं के साथ जुमलेबाजी है, क्योंकि इस बिल के अगर हम जो मसौदा जो बिल के प्रावधान है अगर उसको देखें तो ये बात कहा गया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो है हमारा वो 2024 में महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि इसमें ये बातें कही गई है कि पहले कास्ट सेंसस होना है, फिर डिलिमिटाइजेशन होना है। और हम लोगों ने देखा है कि जो गन्ना है उसको करने में करीब 5 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है, फिर 2-3 साल डिलिमिटाइजेशन में होना है। यानी कि देश की महिलाओं को आने वाले 2030-2031 तक इस बिल से कहीं कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और हम लोग बार बार इस बात को मांग करते रहे कि जातीय गणना कास्ट सेंसस कराया जाए, जिस कास्ट सेंसस को देश में 2021 में हो जाना चाहिए था। आज 2023 से मोदी सरकार अभी तक कास्ट सेंसस को लेकर के मुंह तक नहीं खोला है। और ताजुब तो ये बात होती है कि कल सदन में जब इस बिल को का समर्थन लेने के लिए बहस कराया गया तो इसमें जो पेच मोदी सरकार ने लगाया है कास्ट सेंसस और डिलिमिटाइजेशन को लेकर के, इस पे उन्होंने एक शब्द भी चर्चा नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से, हमारे देश की महिलाओं के सवाल है कि क्यों ये पेच लगाया आपने डिलिमिटाइजेशन का और कास्ट सेंसस कराने का, क्योंकि जब किसान विरोधी बिल आपको पास करना था तो देश की जनता को किसी को जानकारी नहीं थी। और भले वो हमारे 700 के आसपास किसान शहीद हो गए आपके इस बिल के कारण। जब नोटबंदी आपको करनी थी तो देश के किसी लोगों को जानकारी नहीं थी। एकाएक हम लोगों ने देखा कि नोटबंदी का कानून आया, भले लाइन में लगे हुए 150 लोग इसमें उनकी मौत हो गई। तो इस बिल में इस तरह की पेचीदगियां क्यों लगाया आपने? दूसरा सवाल हमारा मोदी सरकार से है कि 2014 के मैनिफेस्टो में आपने विमेन रिजर्वेशन बिल को टॉप प्रायोरिटी दिया था, लेकिन 2019 में आपके मैनिफेस्टो में विमेन रिजर्वेशन बिल 14वें नंबर पे आया। तो महिला का जो संवैधानिक अधिकार है वो अपग्रेड ना हो करके आपके शासनकाल में वो नीचे गया है। ये देरी क्यों हुई? इस बिल को लाने में 9.5 वर्ष आपने क्यों लगाया? अगर आप महिला के जो संवैधानिक अधिकार है देने में अविश्वास रखते तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे तो वहां के निकायों में आपने कितना आरक्षण दिया? पंचायती व्यवस्था में तो आपने कोई आरक्षण नहीं दिया, नौकरियों में वहां की बेटियों और महिलाओं को तो कोई आरक्षण नहीं दिया, और साथ ही साथ पुलिस बल में भी आपने कोई आरक्षण नहीं दिया। तो महिलाओं को उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनको देने का आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है। और कास्ट सेंसस की अगर हम बात करें तो ये आपकी तो मंशा कभी थी ही नहीं कराने की, तो फिर विमेन रिजर्वेशन बिल कहां से प्रोसीड करेगा? क्योंकि कास्ट सेंसस को